कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। बदायूं से टिकट के बाद समाजवादी शिवपाल सिंह यादव ने चुप्पी तोड़ी भी है, तो कुछ इस तरह सस्पेंस भरे शायराना अंदाज में, थोड़ा देर से ही सही मगर अपने अंदाज में शेर सुनाकर वो अब बदायूं पहुंच भी गए हैं। हालांकि शिवपाल ने इस शेर में किससे रोज की मुलाकात और किससे नई बात की ओर इशारा किया है, यह राज या तो वह खुद बता सकते हैं या फिर वो जिसे उन्होंने इशारों में अपना शेर समर्पित किया है। शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शकील बदायूं का शेर साझा करते हुए लिखा है कि आज से बदायूं लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क हेतु यात्रा पर हूं। मेरा इस क्षेत्र से दशकों पुराना आत्मीय रिश्ता है और मन में बदायूं से जुड़े ढेरों किस्से और यादें हैं। समाजवादी पार्टी ने बदायूं लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर 22 फरवरी को उनकी जगह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। स्वास्थ्य का हवाला देकर वो अभी तक बदायूं नहीं आए थे, लेकिन उनके बदायूं न आने को लेकर सियासी हलकों में कई तरह की कयासबाजी और चर्चाएं शुरू हो चुकी थी। बदायूं में चुनाव प्रचार की कमान शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को सौंपे जाने की बात भी सामने आई थी, मगर आदित्य भी बदायूं में नजर नहीं आ रहे थे। आदित्य यादव का 2 बार बदायूं का कार्यक्रम रद्द हो चुका था। इसकी वजह से चाचा के टिकट को लेकर बदायूं के समाजवादियों में भारी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। एक तो शिवपाल और आदित्य अभी तक बदायूं नहीं आ रहे थे, तो दूसरा बदायूं समाजवादी पार्टी में चल रही बगावत की आंधी से सपा हाईकमान परेशान था। सपा में मुसलमानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी और पूर्व मंत्री आवेद रजा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। पिछले दिनों बदायूं के इन दोनों कद्दावर मुस्लिम नेताओं ने सपा में राष्ट्रीय महासचिव और सचिव पद से इस्तीफे भी दे दिए थे। साथ ही समाजवादी पार्टी से अलग बदायूं में हजारों की भीड़ के साथ सेकुलर पंचायत कर अपनी राहें जुदा होने के संकेत भी दे दिए थे। राज्यसभा चुनाव में बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कर खुलेआम बगावत का झंडा बुलंद कर समाजवादियों को टेंशन में डाल दिया था। ऐसे में कई तरह की शंका आशंका के बीच बदायूं के समाजवादियों को अच्छी खबर अब सुनने को मिली है, जब लोकसभा उम्मीदवार घोषित होने के बाद चाचा शिवपाल सिंह यादव देर से ही सही बदायूं भ्रमण पर पहुंच गए हैं। बदायूं आकर शिवपाल ने कई तरह की चर्चाओं पर विराम सा लगा दिया है। नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौर से ही बदायूं समाजवादी गढ़ माना जाता रहा है। 1996 से 2014 तक बदायूं सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। पहले सलीम इकबाल शेरवानी बदायूं में सपा का लगातार झंडा बुलंद करते रहे। 2009 और 2014 में सलीम इकबाल शेरवानी की जगह सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से जीत दर्ज करने में सफल रहे थे। हालांकि 2019 में धर्मेंद्र यादव को भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद सपा ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाकर भेजा, मगर वहां पर उन्हें भाजपा प्रत्याशी निरहुआ यादव से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को बदायूं को रण में उतारा है। अभी तक भाजपा और बसपा ने बदायूं से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शिवपाल सिंह के बदायूं के मैदान में आने से यहां चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक होने के आसार अभी से बनने लगे हैं। शिवपाल अभी कुछ दिन बदायूं में ही रुककर अलग अलग जगहों पर समाजवादी समर्थकों से मेल मुलाकात करने वाले हैं। सबकी नजरें शिवपाल सिंह यादव पर हैं, जिन्हें अभी बदायूं की जनता के दिल भी जीतने हैं और अपना यहाँ दमखम भी दिखाना है। शिवपाल के बदायूं कूच के ऐलान से सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के पोस्ट को रीट्वीट कर अपना संदेश दिया है। बदायूं पहुंचने पर शिवपाल सिंह यादव का जगह जगह लोगों ने जमकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में शिवपाल ने कहा कि भाजपा उनके खिलाफ अभी तक प्रत्याशी तक नहीं खोज सकी है। आगे आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। इसी बदायूं क्षेत्र से नेताजी मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और उसके बाद धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतते रहे हैं और अब वह भी जीतेंगे। रही बात सलीम शेरवानी और दूसरे कुछ नेताओं की, तो सब हमारा साथ देंगे। आप भी सुनिए और क्या क्या बोले शिवपाल सिंह यादव। अभी देखिए घोषणा भी नहीं हुई है चुनाव की, और यहाँ तक कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो अभी प्रत्याशी भी नहीं दे पाई। बहुत से जितने 51 तो दिए
और जीत कर रहे हैं 80 की। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का ये समाजवादी पार्टी का कर रहा है। यहाँ से नेताजी सांसद हुए, प्रोफेसर राम गोपाल सांसद हुए, धर्मेंद्र हुए। तो जब ये अब हम आ गए तो ये तो समाजवादी पार्टी, अब इन्हें प्रत्याशी भी ढूंढे नहीं मिल रहा। अब की बार पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और यहाँ बदायूं तो जमानत नहीं बचेगी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दे तो है नहीं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, बड़ी घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अब हम आ गए, शिवपाल सिंह यादव आ गए यहाँ, तो सलीम शेरवानी हमारा साथ देंगे और जो भी रहे उनको सबको हम सही कर लेंगे, बना लेंगे। देखिए सब साथ रहेंगे, सलीम शेरवानी है, जितने भी नेता हैं सबको मना लेंगे, उनके घर चले जाएंगे और सब ठीक रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जितने भी जो कहा सब और झूठ के अलावा कुछ किया नहीं। अब यही बता दो, बधाई में हम बता दो, एक काम इनका बता दो। और समाजवादी पार्टी के जब नेताजी से प्रोफेसर से धर्मेंद्र से लेकर कितना विकास हुआ, तो यहाँ एक काम बता दो। और जितना भी इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए केवल धोखा देने का काम किया। देखिए अब मंदिर तो बन ही गया जी है? और जब भगवान जी बुलाएंगे जरूर। उन्हें देखिए जितने वादे किए सब भूखने लगे, अभी तक इनका कोई वादा पूरा हुआ नहीं। केवल देश की जनता को भ्रमित किया, उससे देश बहुत पीछे गया और जनता को कोई लाभ नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जब बड़े सत्ता में है, बड़े घमंड में है, तो कुछ भी कर सकते। हम लोग कहेंगे कि जमानत जब्त करा दो भारतीय जनता पार्टी के।